हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो यार आज के वीडियो में यार हम एक निच के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि यार आप में से कई सारे लोगों ने यार रिक्वेस्ट करी थी कि भैया जो है इस निच के बारे में डिस्कस करो कि क्या 2023 में हम इस निच में काम करके यार पैसा वगैरह कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, कितना कंपटीशन है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में यार हम उस निच के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भाई वो निच कौन सा है? वो निच है भाई बायोग्राफी निच। अब अगर हम थोड़ा सा यार बायोग्राफी निच की बात करें ना, तो यार बायोग्राफी निच जो है ना यार, वो एक सदाबहार निच है। अब इसको क्यों बोल रहे हैं सदाबहार निच है? इस निच में जो भी यार स्मार्टली प्ले करता है, जो भी स्मार्टली काम करता है, वो कभी भी जो है वो पैसा कमा सकता है। आप इस निच में बायोग्राफी निच में देखो, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी और बहुत सारी वेबसाइट होने के साथ साथ आपको ज़्यादातर वेबसाइट मिलेगी जिनमें बहुत अच्छा जो है वो ट्रैफिक आ रहा होता है और बहुत अच्छी अर्निंग हो रही होती है। क्यों इस निच में कह रहा हूँ? क्योंकि ये निच जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। आप चाहो तो एक ही ब्लॉग बना करके अलग अलग कंट्री के सेलिब्रिटीज़ की बायोग्राफी वगैरह जो है उसमें डाल सकते हो। चाहो तो आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करके वहाँ पर जो फेमस पीपल हैं, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनके ऊपर भी यार कंटेंट क्रिएट करके जो है वो ब्लॉग बना सकते हो और भाई उससे भी अर्निंग होती है। और बहुत नई नई वेबसाइटें जो आ रही ना यार, वो भी बायोग्राफी निच में यार बहुत जल्दी रैंक करके जो है वो पैसा कमाने लगती है। अब इसमें आपको यार ऐसा नहीं करना है। अभी थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर के चलूंगा, एक दो वेबसाइटों को भी जो है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप जो है इस वीडियो को यार पर बने रहना, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाना है, बने रहना। तो देखो इसलिए कह रहे हैं यार बायोग्राफी निच में, क्योंकि यार ये एक सदाबहार टाइप का निच है। बट बहुत सारे लोग फेल इस वजह से हो जाते हैं ना कि यार वो क्या करते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और किसी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर या ओल्ड सेलिब्रिटी के बारे में जो है वो बात करेंगे, जैसे कि यार सलमान खान, शाहरुख खान। अब आप इनके ऊपर अगर कुछ बायो लिखोगे, ठीक है ना, तो भाई आप भूल जाओ कि आप रैंक करने वाले होते हो। अगर आपको बायोग्राफी निच पर ट्रैफिक चाहिए जल्दी और अर्निंग भी चाहिए जल्दी, तो आपको या जो नए सेलिब्रिटीज़ आए, जैसे कि टिकटॉक में कोई बंदा फेमस हो रहा है, यूट्यूब पे कोई बंदा फेमस हो रहा है, उनके बारे में जो है यार वो आप थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च करो और उनके बारे में अगर जो है वो आप डिटेल लिखते हो, उनकी बायोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कीवर्ड लेकर के बनाते हो, तो यार 100% चांसेज है कि यार आपका ब्लॉग रैंक भी करेगा और उस पर ट्रैफिक भी आएगा। अब देखो यार, आप जनरली होता है क्या, लोग देखते हैं भाई कीवर्ड सर्च करते हैं, भाई बिगनर लोग होते हैं, सलमान खान के देखेंगे भाई लाखों में सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है और फिर करते हैं कि भाई मैं इसकी बायोग्राफी लिखूंगा और मेरे जो है वो भाई उसके बारे में ऑलरेडी यार न्यूज़ वेबसाइटों में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की तरफ नहीं जाना, हमको ये देखना है कोई बंदा नया नया जो है वो फेमस हो रहा है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत भी सर्च वॉल्यूम आ रहा है, तो उसके बारे में अगर आप बायोग्राफी लिखोगे तो भाई 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अब यार मैं आपको लेकर के चलता हूँ यार कंप्यूटर स्क्रीन पे और थोड़ा सा यार हम कुछ वेबसाइटों को ले करके जो है वो बात करते हैं कि कैसे वेबसाइटें यार ये काम कर रही हैं और कैसे जो है इसको आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग निच के आइडिया के तरीके भी यार ले सकते हो। आप जो कंट्री चाहो उस कंट्री को जो है वो टारगेट कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिटेल के लिए हम चलते हैं यार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यार हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये है भाई अपना एक नया चैनल आस्क रोहित 2.0। ये जो केस स्टडी वाला वीडियो है ना, ये इसी चैनल पे आने वाला है। जो पुराना चैनल है वहाँ पे यार हम फेस कैम वीडियो करेंगे यार, लाइव जाएंगे। ये भाई नया चैनल, क्योंकि उसमें आ गई थी भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। आप में से काफ़ी सारे लोग को पता होगा यार, मैंने वीडियो बनाया था। तो भाई ये नया चैनल आस्क रोहित 2.0, इसको सब्सक्राइब कर लेना। सारे जो केस स्टडी वीडियो आएंगे ना, जो काफ़ी डिटेल में रहेंगे, वो इसी चैनल पर आएंगे, तो इसको सब्सक्राइब करना जो है वो बनता है। तो हम चलते हैं यार, सबसे पहले यार हम बात करते हैं कि इंडियन जो कि बहुत पॉपुलर है, स्टार अनफोल्ड बायोग्राफी निच में अगर हम बात करें इंडिया में, तो ये वेबसाइट है भाई टॉप पे है। इसमें बहुत तगड़ा ट्रैफिक आता है, देखोगे बहुत ही काफ़ी लंबे समय से चल रही है यार ये वेबसाइट और उसका जो है वो ट्रैफिक भी बहुत सॉलिड है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें भाई लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। थोड़ा सा हम देखो यहाँ पर जूम करें तो आप देख पाओगे यहाँ पर जो है 1 करोड़ के आसपास जो है वो ट्रैफिक है। थोड़ा सा डिटेल में भी हम चलते हैं। अब यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है वो इंडिया से है। अब इंडिया से इस वजह से है ना, क्योंकि अब है तो .com वेबसाइट, तो .com के उससे मत जाओ। आप .com वेबसाइट पर जिस भी कंट्री का बायोग्राफी निच की हम बात कर रहे हैं, जिस भी कंट्री के सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा टारगेट करोगे तो ट्रैफिक भी यार जाहिर सी बात है यार वहीं से आएगा। तो यहाँ पर जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ है उनके बारे में जो है वो काफ़ी सारा जो है वो डेटा डाला गया है, इसलिए इसमें जो है इंडिया से ट्रैफिक आता है। 1 करोड़ ट्रैफिक पहुँच गया भाई, ट्रैफिक बढ़ता ही चला जा रहा है। ये नीचे ऐसी है यार बायोग्राफी वाली। किसी भी कोई भी आपका एक ऐसा पर्सन के बारे में आपने बायोग्राफी लिखी है और सडन जो है वो ट्रेंडिंग में चला जाए, मान लो उसी जावेद हो गया, वो जाते ही रहते हैं ट्रेंडिंग में, कहीं किसी को कोई कंट्रोवर्सी हो गई, उसके ऊपर यार कुछ आर्टिकल लिखा, वो ट्रेंडिंग में चला गया, तो बड़ा ही तगड़ा सर्च वॉल्यूम जो है वो क्रिएट होता है और उसमें अगर आप रैंक कर जाते हो तो भाई क्या ही कहने, फिर तो आपको मिल जाएगा बहुत बढ़िया वाला ट्रैफिक। देखो यार 1 करोड़ के ऊपर ट्रैफिक है और अर्निंग भी सही होती है।
इंडिया में हो सकता है कम सीपीसी मिलता हो, बट अगर आप यूएस में बायोग्राफी निच में काम करो तो सीपीसी भी फर्स्ट क्लास मिलता है इसमें। क्योंकि मैं खुद भी बायोग्राफी निच पे यार मैंने काम करा हुआ, और अभी मेरी यार कुछ वेबसाइट हैं जो चल रही हैं उस पर, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान तो नहीं देता हूँ, थोड़ा सा वो ऑटोमेशन पे है, तो थोड़ा बहुत उस पर ट्रैफिक आता है। पर डे का अगर देखा जाए तो $8 से $10 जो उसमें बन जाता है, जबकि मैं उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। बट इसी में अगर आप मेहनत करके लेकर के जाओगे, उसका एक कह सकते हैं ना उसकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लोगे, डोमेन की अथॉरिटी अच्छी मेंटेन हो जाएगी, बैकलिंक वगैरह बन जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है इसमें लोग खुद ही आपके बैकलिंक वगैरह बना देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये बायोग्राफी निच है ना, जैसे कि हम ये देख रहे थे, ये एक कॉपी पेस्ट वाला निच है। अब आप खुद ही सोचो यार, इसमें नया कंटेंट आप कहाँ से बनाओगे? बस जो भी यार कंटेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए सेलिब्रिटी की एज है, सेलिब्रिटी की हाइट है, और भी जो यार सेलिब्रिटी के बारे में डिटेल रहती है वो रहेगी तो कॉमन ही यार। उसका इंस्टाग्राम आईडी, उसका यूट्यूब अगर आईडी है तो यूट्यूब आईडी, ठीक है, यूट्यूब चैनल आईडी, वो सब यार सेम रहने वाली है। तो वही सभी जो ब्लॉग होते हैं सब में वो कॉमन ही चल रहा होता है, बट एक प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करता है, ब्लॉग की अथॉरिटी अच्छी मेंटेन हो जाती है, तो उसके चांसेज बढ़ जाते हैं। अब देखो, अथॉरिटी वाले में भी आपको इतना ज़्यादा नहीं फंसना है। अथॉरिटी तब चाहिए होती है जब आप कोई बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीच पे काम करो तो, बट वहीं पर कोई नया सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई टिकटॉक स्टार आ रहे हैं, या आप किसी दूसरे कंट्री का दूसरे लैंग्वेज में कुछ ब्लॉग बना लेते हो ना, तो चांसेज रहेगा भाई इसमें ट्रैफिक आने का। अब देखो यार, ये कितनी बेहतरीन तरीके से यार वेबसाइट बनी हुई है, आप देखो सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ विजिट सेक्शन पे, आप देखोगे यहाँ पर देख रहे हो सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ ही हमको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब आप देखो, ये देख सकते हो, तो सारे इंडियन सेलिब्रिटी हमें देखने को मिल जाए। काफ़ी डिटेल में इन्होंने जो है, उनका यही एक फॉर्मेट चल रहा है, काफ़ी डिटेल में जो है ये पूरा, काफ़ी डिटेल में अब तो सभी हैंडल से जा करके सभी चीज़ें रिसर्च करके जो है ये एक लंबा चौड़ा जो है वो आर्टिकल लिखते हैं, एक एक चीज़ जो है पिक करके देख सकते हो कितना लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है। इस वजह से ये वेबसाइट जो है भाई एक सदाबहार वेबसाइट है, और इसकी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, और भाई तगड़ा इसमें जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। अगर यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं काम कर रहे हैं। देखोगे हम यहाँ यूट्यूब पे जाएँ तो उनका कुछ नहीं, सिर्फ देखो कितने कम 203 सब्सक्राइबर इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बट आप देखोगे भाई ब्लॉग जो है वो तगड़ा सा उसमें ट्रैफिक आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर एड ब्लॉकर हटाऊँ जा करके तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हमें ट्रैफिक वगैरह भी जो है वो हमें जो है एड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हो। और भाई जो बड़ी वेबसाइट होती है, देखो यहाँ पे वीडियो ऐड भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने नॉर्मल जो, देखो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ फिर भी आ जा रहा है, तो देखो यहाँ पे वीडियो ऐड चल रहे हैं, देख सकते हो सब। देखो कहीं पे क्लिक करूंगा सब, मतलब बहुत तगड़े लेवल पे ऐड लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडसेंस तो लगा ही है, प्लस इन्होंने जो है वो एडएक्स का भी यूज़ कर रखा है, कोई थर्ड पार्टी ट्रस्टेड कंपनी जो है वो ज्वाइन, देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर जो है वो जो भी एडवर्टाइजिंग वाले एक्सचेंजेस है वो सब यहाँ पर इन्होंने लगा रखे हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल ऐड नेटवर्क जो है वो उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि भाई ये वेबसाइट जो है वो काफ़ी तगड़े लेवल पे जो है वो पैसा कमा रही है। नो डाउट इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है फिर भी, और मेजॉरिटी ऑफ इंडिया से ट्रैफिक इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये इंडिया के जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉपुलर पर्सन हैं, उन्हीं की जो है ये बायोग्राफी लिख रहे हैं। बट इसका एक चीज़ मानना पड़ेगा, इस वेबसाइट में काफ़ी लंबे समय से वेबसाइट चल रही है कि यार ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बायोग्राफी कवर करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई भी कोडिंग वोडिंग से मेरे हिसाब से नहीं बना रहे, ये जो है वो मैनुअली, क्योंकि इनका फॉर्मेट देख करके लगता है ना ये थोड़ा सा मैनुअली सारी चीज़ों को पिक करते हैं और फिर जो है पूरा एक बढ़िया सा यार एक पेज बनाते हैं। और मुझे लग रहा है जो बहुत सारी बायोग्राफी इंडिया में जो वेबसाइट है वो इसी का ही कॉन्टेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करके जो है वो डालती है, और वो भी यार रैंक कर रही है यार, बहुत सारी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, इसमें इस वेबसाइट पर अगर यहाँ पर 1 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है, कोई इसको कॉपी पेस्ट करके अच्छे से प्रेजेंट करके चीज़ें बना रहा है ना, तो उसका यार अगर वो 10-20% भी ट्रैफिक लेकर के जा रहा है यार, तो बहुत हो जाता है यार, मिलियन में ट्रैफिक उसका ऐसे ही पहुंच जाएगा। और कर रहे हैं यार लोग, करने वाले लोग कर रहे हैं, क्योंकि कॉपीज में आप नया कंटेंट कहाँ से बना दोगे यार, खुद सोचो ना यार, नया कंटेंट कहाँ से बना दो। ज़्यादा आप उस पर्सन की फोटोज़ वगैरह चेंज कर सकते हो, नाम तो उसका वही रहने वाला, डिटेल सब देखो, प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो ये थी यार देखो एक इंडिया की बायोग्राफी वेबसाइट, जिसमें देख सकते हो पूरे इन्होंने अलग अलग जो है वो सेक्शन बना रखे हुए हैं, पॉलिटिशियन सब, मतलब कैटेगरी बना रखी हुई है उसके मल्टीपल पेजेस करने के लिए। तो बहुत तगड़े लेवल पे जो है ये वेबसाइट यार, इसमें ट्रैफिक आ रहा है। और पहले इसमें यार 4-5 मिलियन ट्रैफिक आता था, ऐसे साल दर साल हम देख रहे हैं जैसे जैसे इसमें डेटा बढ़ता चला जा रहा है, स्मार्टी प्ले करते चले जा रहे हैं, जो भी लोग ट्रेंडिंग में है उसको उठाते जा रहे हैं। और भाई ये वेबसाइट जो है भाई, अभी देखो ये जो है इसका जो है कुछ ट्रेंडिंग में कुछ न्यूज़ चल रही है, मुझे नहीं पता अभी डिटेल में क्या चल रहा है इसका ट्रेंडिंग में, बट देखो तुरंत जो है ये उसके ऊपर डाल देते हैं आर्टिकल।
आर्टिकल क्या, उसकी बायोग्राफी नए नए पर्सन। तो उसमें आपको जब भी इस चीज़ में शुरुआत करनी है ना, तो इस चीज़ में हमेशा शुरुआत करनी है जो लोग ट्रेंडिंग चल रहे हो उन्हीं की जो है बायोग्राफी आपको कवर करनी है। शुरू में ट्रैफिक नहीं आएगा, धीमे धीमे जैसे ही आपकी अथॉरिटी मेंटेन होगी। और जो कई न्यूज़ वाली वेबसाइट होती हैं, जब वो आर्टिकल लिख रही होती है तो बायोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्हीं वेबसाइटों को जो है वो बैकलिंक दे देती हैं। आप इनका बैकलिंक प्रोफाइल चेक करोगे, बहुत तगड़ा बैकलिंक प्रोफाइल मिलेगा इनको, क्योंकि जो न्यूज़ वेबसाइट है वो इनको ऐसे ही बैकलिंक दे रही होती है कि भैया इनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन की बायोग्राफी जो है इस वेबसाइट से आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब बड़ी न्यूज़ वेबसाइट का तो नहीं पता, बट एक मिड लेवल की जो न्यूज़ वेबसाइट होती है इंडिपेंडेंट लेवल की, तो वो जो है वो यहाँ से बैकलिंक इनको मिल जाता है। तो ये तो हो गई यार एक इंडिया वाली। ठीक है, अब ये निच इसलिए जो है इसको आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो। एक हम और बात करते हो, देखो एक वेबसाइट मैंने देखी थी अभी, ये देखो wikibious.com, देख सकते हो डोमेन जो है वो यूएस को टारगेट करते हुए बनाया गया है। अब इसका अगर हम ट्रैफिक देखेंगे जाकर के यहाँ पर, तो आप देखोगे इसमें जो ट्रैफिक है वो आ रहा है 3 लाख के आसपास, बट मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है वो यूएस से आ रहा है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में और जो है वो समझते हैं चल करके। अब देखो यहाँ पर जो है और ट्रैफिक बढ़ ही रहा है, ये देखो यहाँ पर। और हम यहाँ पर देखें, ये देखो कितनी सारी यार, देखो नीचे सब जो है ना, हमको ज़्यादातर जो है वो कई सारी बायोग्राफी वेबसाइट हमें जो है नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिमिलर टाइप वाले वेबसाइट के सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे सब सारे वही जो है वो कीवर्ड आ रहे हैं। अब इसमें आर्टिकल जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो टॉप पर नहीं रहेगा। अगर आप इस तरीके का आर्टिकल लिख रहे हो जैसे कि स्टार अनफोल्ड में लिखा गया, तब तो वो लंबे समय तक रह सकता है, बट वैसे जो है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। आप देखो यहाँ पर जो है वो हमें वेबसाइट इस जगह पर देखने को नहीं मिल रही है, बीच में जो है वो रैंक करी होगी, बट अलग अलग जो है। अब एक अगर हम बायोग्राफी वेबसाइट की बात करें तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का भी कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि ये फेमस बर्थडेज करके एक साइट है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, बट ये एक बायोग्राफी टाइप की वेबसाइट नहीं है। ये यहाँ पर क्या होता है, बर्थडे में जो है इनके जो बर्थडे होता है उसमें वोटिंग वगैरह होती है। इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो कभी कवर करेंगे इस वेबसाइट को। इसमें भी भाई एक नंबर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लेवल का ट्रैफिक आता है। आप देख सकते हो लगभग 2 करोड़ के आसपास जो है ये फेमस बर्थडेज करके जो साइट है। इसके प्लेस में यार बहुत ज़्यादा हाइट वेट और दुनिया भर की कहानी जो है ना, आई कलर हेयर कलर, ये सब जो है इनका पर्पज़ नहीं है। इसका इस वेबसाइट का जो पर्पज़ है वो दूसरा है, बट है सेलिब्रिटी से ही रिलेटेड। और इसमें आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है वो जो भी टियर 1 कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। तो अर्निंग का जो है वो आप आइडिया लगा सकते हो, और इनमें भी एडसेंस वगैरह लगा हुआ है। तो अभी मैं बात कर रहा था इस वेबसाइट के बारे में। इस वेबसाइट का डिज़ाइन देखो, बिल्कुल सिंपल स्लोवर, इसमें कुछ है ही नहीं। मुझे लग रहा है इसमें जो कंटेंट है वो सब स्क्रैप करके वर्डप्रेस वेबसाइट में जो है वो कंटेंट डाला जा रहा है, क्योंकि इसका कंटेंट देखने में ही हमें ऐसा लग रहा था। किसी में भी कुछ फोटोज़ वगैरह नहीं आ रही है। अगर मैं किसी कंटेंट में क्लिक करूँ जा करके, तो आप देखो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसे ही रैंडमली सिंपल एक फॉन्ट में लिखा गया हुआ है, बस एक मुझे लग रहा है H3 हेडिंग पड़ी हुई है, और सिंपल बस ऐसे ही कुछ स्क्रैप टाइप में जो है वो कंटेंट लिखा हुआ, और भाई इसमें ट्रैफिक वगैरह भी आ रहा है। तो ये यार ये इस निच में यार ये भी चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गूगल में ये चीज़ सेट होती है कि ये जो पर्टिकुलर कैटेगरीज है इसमें यार डुप्लीकेसी हो सकती है, बट लोग प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, अथॉरिटी किस तरीके से मेंटेन है। बट अगर इस वेबसाइट को अगर हम देखें जा करके, तो ये डोमेन या वेबसाइट काफ़ी पुराना हो सकता है। इस वजह से क्यों के लिए अगर मैं इसका देखूँ साइट मैप XML पे अगर मैं क्लिक करूँ जा करके, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर जो साइट मैप वगैरह है ना, वो साइट मैप आप देखो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं कई सारे। यहाँ पे मल्टीपल साइट मैप देखो, एक जो है 2019 में पोस्ट बना हुआ था। इसका मतलब जो है इसमें काफ़ी लंबे समय से ये जो डोमेन है वो एक्टिव है। बट भाई हो सकता है कुछ ऑटोमेटेड इन्होंने सॉफ्टवेयर लगा रखा हो, उस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से यहाँ पे सारा कंटेंट जो है वो पुश हो जा रहा है। क्योंकि यार वर्डप्रेस में बहुत सारे ऐसे प्लगइन बन चुके हैं जो स्क्रैप करके कंटेंट जो है पोस्ट करते चले जाते हैं। और उस पर भी देखो, क्योंकि इसका कंटेंट देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये कुछ स्क्रैप्ड टाइप में जो है वो कंटेंट लिखा गया हुआ है। बट भाई इनमें भी अब ये जो टारगेट कर रहे हैं, इसमें अगर हम एक्टर पे या एक्ट्रेसेस पे जाए, तो ये टारगेट कर रहे हैं सारे यूएस के पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ को। अब अगर हम बात करें कि यार ये ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज पता कैसे चलेंगे, यार तो न्यूज़ पढ़ा करो, न्यूज़ में बहुत सारे लोग यार ट्रेंडिंग में रहते हैं, वहाँ से भी पता चल जाएगा। नहीं तो फिर आपको पता ही है गूगल ट्रेंड भी है, और मैंने भी यार एक बना रखा हुआ है गूगल ट्रेंड से रिलेटेड चीज़ को, जैसे ये गूगल ट्रेंड बना रखा है। अब यहाँ पे जैसे हम इंडिया में गए तो देखो कई सारे लोग हैं, देखो जैसे ये एक है, ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज देखो, उद्धव ठाकरे, ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और सर्च वॉल्यूम भी हमारे सामने लिख करके आ रहा है। अब इसमें ही जैसे क्या है कि भाई मेरे को इंडिया नहीं टारगेट करना है, मेरे को कोई दूसरा कंट्री टारगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया को फोकस करते हो, सिर्फ वहीं के जो टीवी के वेब सीरीज़ के जो एक्टर हैं उन्हीं के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो आप सिंपल ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करोगे, और आप देखो ऑस्ट्रेलिया में भी जो लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं भाई, उनका सर्च वॉल्यूम आ रहा है, और भाई उनकी डिटेलिंग आ रही है, और यहाँ पे न्यूज़ के आर्टिकल भी दिए हुए हैं। तो देख सकते हो यार इस तरीके से है। अब इस चीज़ में ना देखो कितने लोग, जैसे अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ जा करके, और उसके बाद सिंपल जो है मैं गूगल पे जाऊँ,
तो आपको खुद ही कई सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जिनको आपको टाइटल में लेकर के चलना है। अब देखो यहाँ पर जो है देखो कितने सारे कीवर्ड मिले। पहले लोग इसका जो भी है ये फिलिप लॉवे करके उनकी सैलरी लिखी है, नेटवर्थ लिखी हुई, हाउस, वाइफ, एजुकेशन, ये देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर जो है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यही सब बायोग्राफी में यार कोई ज़्यादा वैसा कीवर्ड रिसर्च नहीं करना है, हमको यहाँ पर जाना है और जो भी गूगल कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है हमको वो सारे कीवर्ड अपने ब्लॉग पोस्ट पे जो है वो ऐड ऑन करके चलने हैं बायोग्राफी नीच में। फिर चांसेस रहेगा इस किसी भी एक कीवर्ड में। देखो कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं होता है कि वो कीवर्ड टाइटल में आ रहा हो ना तभी जो है आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वहां पर रैंक करेगा। आपके कंटेंट में भी वो कीवर्ड आ रहा होता है H3 टैग के अंदर। जैसे पहले तो हमने H1 टैग के अंदर जो है वो मेन कीवर्ड ले लिया, उसके बाद ये सब चीज़ों को H3 टैग के अंदर लेते हुए उसकी थोड़ी थोड़ी सी जो है वो डिटेलिंग हम लिखते चलेगा। तो फिर उसके ये चांसेस रहेंगे कि जो उसके सब कीवर्ड आपने अपने ब्लॉग पोस्ट में डाल रखे होंगे H3 के अंदर, ये हम ऑन पेज SEO की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से भी चांसेस बनते हैं उसके जो है वो रैंक होने के। इस तरीके से यार कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। तो इसमें आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और आप चाहो तो मल्टी कंट्री निच जो है वो भी यार बायोग्राफी वेबसाइट बना सकते हो। बट यार जो मैंने ज़्यादातर देखा है ना वो किसी एक कंट्री को ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि स्टार अनफोल्ड हो गया, ये इंडिया को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जैसे कि अब हम इस वेबसाइट पर ये तो जो हमने भी वेबसाइट की बात करी है तो कुछ स्क्रैपिंग टाइप का मुझे लग रहा है, कुछ इंटरनल यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा। बट देखो कुछ नहीं है यार, कंटेंट के मामले कुछ नहीं, फोटो तक नहीं आ रही है इसमें, फोटो तक नहीं आ रही है। और स्टिल जो है इस वेबसाइट पे भाई ट्रैफिक आ रहा है। हो सकता है इसकी अथॉरिटी की वजह से, क्योंकि 2019 से इस पे जो है वो काम हो रहा है। तो देखो यार अब 3,000 का भी अगर 3 लाख का भी अगर ट्रैफिक आ रहा है ना, और एवरेज आप मान के चलो कि भाई $6-7 का इसका RPM चल ही रहा होगा, तो आप खुद आइडिया लगाओ जाकर के यार तगड़ी इनकम यार $1,000-1,500-2,000 के आसपास आराम से इस वेबसाइट की इनकम जो है वो हो जा रही होगी। क्योंकि यूएस में बायोग्राफी निश में भी यार अच्छा खासा CPC मिल जाता है। ठीक है, तो ये यार कुछ फंडे हैं। तो ये एक सदाबहार टॉपिक है, इसमें आप कभी भी काम कर सकते हो। बस स्ट्रैटेजी आपको ये फॉलो करनी है। किसी भी पुराने जो पॉपुलर एक्टर वगैरह हैं, अगर हम इंडिया में ले शाहरुख खान, सलमान खान, इनके बारे में कोई भी बायोग्राफी कुछ मत लिखो। जो नए नए लोग आ रहे हैं, या तो कोई बिजनेसमैन हो, या तो कोई एकदम से सेलिब्रिटी उठ रहा हो, या कोई टिकटॉक स्टार हो, या तो कोई यूट्यूब में फेमस हो रहा हो, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। उनके बारे में अगर आप डिटेलिंग लिखते हो, और ऐसे ही जाकर के गूगल में जरूर देख लेना कि क्या क्या कीवर्ड सजेस्ट हो रहे हैं, और जो भी हमें असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है, जो पहले वर्ड में आ रहा है, इसका मतलब वो जो है उसको ज़्यादा सर्च किया जा रहा होगा। फिर नेटवर्थ हो गई, हाउस हो गया, वाइफ हो गई, सब कीवर्ड सर्च करे जा रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो उनको अपने जो है जो भी आप बायोग्राफी वाला आर्टिकल लिख रहे हो उसके अंदर वो चीज़ कवर कर लो। उनसे रिलेटेड जैसे कि कुछ न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें जा करके, देखो यहाँ पे एपोलॉजीज के ऊपर जो है कुछ हो सकता है, कुछ हुआ हो कंट्रोवर्सी, उसको भी अगर उसके नीचे कवर कर लोगे। अगर हम आर्टिकल राइटिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चीज़ जो है यार वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है बायोग्राफी में। तो थोड़ा सा हमने यार ये चीज़ डिस्कस करी। इसमें कुछ भी यार कॉम्पिटिशन वाली चीज़ नहीं है, कॉम्पिटिशन से दूर रहना है। तो जैसा कि बताया यार कि शाहरुख खान, सलमान खान, इस टाइप के जो पॉपुलर लोग हैं उनके ऊपर जो है वो बायोग्राफी मत लिखना। जिनमें कम कंपटीशन है, जो अभी लेटेस्ट में उठे, उनके ऊपर लिखोगे तो आपका बायोग्राफी ब्लॉग यार 2023 में भी चल सकता है। क्योंकि भाई ये निच बहुत बड़ा है, इसमें आप किसी भी कंट्री को फोकस कर सकते हो, इतने सारे कंट्री हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें जा करके ना, इसमें एक वेबसाइट मैंने और देखी हुई थी, जैसे कि ये है ना, ये वेबसाइट है, ऐसी एक वेबसाइट और थी, ये देख सकते हो ऑल फेमस करके। अब ये वेबसाइट जो है ना allfamous.org, ये फेमस बर्थडेज को ले करके ही जो है इन्होंने वेबसाइट बनाई है, और थोड़ा सा एडिशनल चीज़ों को जो है वो कर रखा है। तो ये जो वेबसाइट ये कोडिंग से बनी हुई है, ये जो वेबसाइट है भाई ये कोडिंग से बनी हुई है। बट इन्होंने थोड़ा सा और डिटेलिंग में इसकी अपेक्षा अगर हम इसमें देखे जा करके ये allfamous.org में, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने बायोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लिया है। और वही जो डेटा इनके पास पड़ा हुआ है उसको ही जो है इन्होंने FAQ सेक्शन के तरीके यहाँ पर देखो जो है थोड़ा सा बना दिया हुआ है। और साथ में इसमें जो है भाई वो कंटेंट प्रमोशन वाले ऐड भी लगे हुए हैं, जैसे कि आप तबूला बुला वाले ऐड होते हैं। तो भाई हर तरफ से जो है भाई पैसा जो है वो कमाया जा रहा है। और इस वेबसाइट में भी देखोगे यहाँ पर भी जो है वो यूएस के सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा लिया गया हुआ है। देखोगे तो यूएस से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। आप अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो कोई जो सेलिब्रिटी थे, जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह रहती हैं, तो वो हर ज़्यादातर कंट्री में यार हॉलीवुड मूवीज़ डब्ड जो है उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में आती है, तो वहाँ पर भी नोन होते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो अब ब्राज़ील से इस वजह से ट्रैफिक आ रहा है क्योंकि भाई ये एक मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट जो है बना दी गई। आप कोई इसका हम पुर्तगीज वाले में देखें जा करके, तो आप देखोगे सेम ही आर्टिकल जो है वो पुर्तगीज में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग में ये ना। तो ये है फंडा, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बना दी है तो वहाँ के लोग तो अपनी ही
जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसी में ही जो है वो कीवर्ड गूगल में सर्च मारेंगे, क्योंकि गूगल का भी भाई अलग अलग वर्जन बने हुए हैं। पुर्तगीज़ के लिए जो है वो गूगल अलग खुलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये पूरा पेज जो है वो पुर्तगीज़ में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर देख सकते हो उसकी लैंग्वेज आईडी जो है वो जा रही है, जो कि है पीटी। अब देखो सेम ही टाइप का आर्टिकल जो है वो पुर्तगीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब हो सकता है ये कुछ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो लैंग्वेज कन्वर्जन के लिए, वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो है वो आप कर सकते हो। तो ये कुछ फंडा है, इसलिए इस वेबसाइट पर हमें यूएस से भी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, और सेमी सेलिब्रिटीज़ पर जो है वो हमें ब्राज़ील से भी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। बट किसी भी इस तरीके की एक बड़ी वेबसाइट को यार मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाना यार आसान टास्क नहीं होता है, थोड़ा टफ टास्क होता है, बट कर ले गए। अब हो सकता है ये किसी कंपनी की कोई सॉफ्टवेयर कंपनी उनकी वेबसाइट हो सकता है इंडिविजुअल कुछ कोडिंग वाले, क्योंकि ये है कोडिंग से रिलेटेड वेबसाइट, क्योंकि ये कोई वर्डप्रेस मुझे नहीं लग रहा है, और वर्डप्रेस होगा भी तो उसको बहुत हाई लेवल पे जो है वो कस्टमाइज करा गया होगा। तो यही यार मेरे कुछ यार थॉट्स थे, कुछ ओपिनियन थे यार। हमने काफ़ी यार डिटेल में यार डिस्कस करने की कोशिश करी यार बायोग्राफी निच में। मैंने खुद भी इस निच में काम करा हुआ है और अभी भी मैं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैं इस निच पे काम नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी वेबसाइट वगैरह चल रही है, जिससे मेरी यार डेली की अर्निंग भी होती है बायोग्राफी निच में, क्योंकि मैं बढ़िया निच है, ये सदाबहार निच है। जब चाहो तब जो है इस तरीके के टॉपिक में काम करके समझ करके, निच भी बहुत बड़ा है, इसमें काम करके ट्रैफिक लाया जा सकता है, अर्निंग वगैरह करी जा सकती है। कोई ना कोई सेलिब्रिटी जो है वो ट्रेंडिंग में चल ही रहा होता है, उसके लिए आप जो है वो गूगल ट्रेंड्स वगैरह का जो है वो सहारा ले सकते हो। ये टूल भी मैंने उसी को फोकस करते हुए बनाया हुआ है। जैसे कि अगर मैं ब्राज़ील पे जाऊँ तो हमें यहाँ पर ब्राज़ील से रिलेटेड भी जो लोग भी यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं यार, तो वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप देखो यहाँ पर तो यार ये कुछ फंडे हैं, देखो आप यहाँ से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। देखो ये है कोई मोहतरमा जो ट्रेंडिंग में चल रही है, 2 लाख का इनका सर्च वॉल्यूम है। तो ये बढ़िया टॉपिक है यार, उसमें कोई पूछने वाली चीज़ ही नहीं यार बायोग्राफी निच में कि कंपटीशन है कि क्या है। बतेरो वेबसाइट लाखों में, मैं बोलूँ यार लाखों में तो पता नहीं है, लेकिन हज़ारों में इसकी वेबसाइट है जिनमें सब में अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, सब बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि एंटरटेनमेंट निच में यार बहुत ज़्यादा यार ट्रैफिक और सर्च का वॉल्यूम रहता है, बट ये कि इसमें कांस्टेंट नहीं होता। जैसे कि स्टार अनफोल्ड हो गया, उसके मैक्सिमम आर्टिकल जो है टॉप में रहते हैं क्योंकि उसकी अथॉरिटी की वजह से। बट जो नए ब्लॉगर आते हैं, नए ब्लॉग रहते हैं, उनमें कभी कोई नीचे चला गया, कभी कोई ऊपर चला गया ना, बट ठीक ठाक सबको जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो हो ही जाता है बायोग्राफी निच में। तो यही यार कुछ थॉट्स थे, हमने डिस्कस करा यार बायोग्राफी निच के ऊपर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो भाई तो इस वीडियो को यार जरूर से यार लाइक कर देना, और ये है अपना चैनल आस्क रोहित 2.0, इसको जो है वो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको डिटेल में यार केस स्टडी वीडियो चाहिए हो, थॉट्स चाहिए हो, और मिल के जो है हम एक एक टॉपिक को पकड़ करके यार उसमें यार जितना भी यार हो सकता है उतना डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर छूट गए हों तो आप कमेंट में जरूर जो है वो आप पूछ सकते हो यार, उसको भी जो है हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे जो है वो कवर कर लेंगे। चलो यार फिर आज का वीडियो यार यही तक था, मिलते हैं यार किसी यार और यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।